हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेट ट्यूटर और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के साथ मैंने ट्रांसमिशन मीडिया टॉपिक की शुरुआत की थी और यह टॉपिक बहुत बड़ा होने की वजह से पिछली वीडियो में मैंने इसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी बन जाती और हो सकता था कि आप लोग बोर हो जाते। इसलिए मैं इस टॉपिक की कई सारी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्विस्टेड पेयर केबल की फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ नेटवर्क में डाटा सेंडर टू रिसीवर पहुंचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कोई भी डाटा बिट सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल तभी करती है जब उसको कोई कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडिया प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया किसी भी तरह का हो सकता है फ्रेंड्स, वायर्ड, फाइबर ऑप्टिक्स, वैक्यूम और कोएक्सियल केबल, जिनसे हम डाटा को अलग अलग फॉर्म में सेंडर टू रिसीवर सेंड कर सकते हैं। डाटा चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बिट फॉर्म, वेव फॉर्म, उसको सेंडर टू रिसीवर अगर हम भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बिट्स या वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई कम्युनिकेशन पाथ नहीं मिलेगा तो वो सेंडर टू रिसीवर ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन मीडिया का किसी भी नेटवर्क में मेन रोल होता है, क्योंकि रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। और इसमें डाटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी, जिसको हम कह सकते हैं बैंडविड्थ और डाटा रेट, वो डिपेंड करती हैं डिस्टेंस और टाइप ऑफ नेटवर्क पे, कि नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। क्योंकि अगर डाटा पॉइंट टू पॉइंट भेजना है तो डाटा रेट फास्ट होती है, और अगर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भेजना हो तो डाटा रेट थोड़ी स्लो हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आता है डाटा ट्रांसमिशन कितने टाइप का होता है। फ्रेंड्स, अगर हम डाटा ट्रांसमिशन के टाइप्स की बात करें तो डाटा ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप्स का होता है। एक होता है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। फ्रेंड्स, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया को फिजिकल या गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए वायर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली लैन नेटवर्क में ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि लैन नेटवर्क में सेंडर टू रिसीवर डाटा या इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए वायर्स का यूज़ किया जाता है। यह मीडिया किसी और नेटवर्क में, जैसे कि मैन या वैन में, इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक वायर्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉस्टली हो जाता है। फ्रेंड्स, एक मेन बात और है इस मीडिया की, जब हम कोई भी नेटवर्क सेट कर रहे होते हैं तो जो टोपोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम नेटवर्क की डिस्टेंस, रिलायबिलिटी और डाटा क्वालिटी गेन कर सकते हैं। जैसे मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती हैं। और बस और ट्री टोपोलॉजी थोड़ा बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में तीन तरह की केबल्स यूज़ की जाती हैं, जो हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। और आज हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेयर केबल्स के कितने केस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर पेयर केबल्स के केसेस की बात की जाए तो पेयर केबल्स दो केसेस में अरेंज की जाती हैं। एक है सीरियल पेयर केबल और दूसरा है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं सीरियल पेयर केबल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सीरियल पेयर केबल में दो केबल्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिनसे एक साथ बहुत सारी बिट्स को पैरेलल सेंड किया जाता है। और बेसिकली सीरियल पेयर केबल का यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है, जिसमें सारा डाटा एक साथ बिट्स की फॉर्म में सीरियली अरेंज्ड वायर्स से पैरेलल वे में भेजा जाता है। सीरियल पेयर केबल के अच्छे एग्जांपल है लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क की वायर्स, जिसमें दो वायर्स एक ही कवर के अंदर होती हैं, बट दोनों के ऊपर अलग अलग इंसुलेटर कवरिंग होती है ताकि सिग्नल में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। और इसमें आपने देखा होगा कि अगर टेलीफोन वायर्स के पास कई सारी इलेक्ट्रिक वायर्स हों तो जब जब इलेक्ट्रिक वायर्स में करंट आता है तब तब टेलीफोन वायर्स के कनेक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रिक वायर्स में जब साइमल्टेनियसली करंट फ्लो करता है तो करंट की वजह से जो हीट वायर्स के अंदर जनरेट होती है, उस हीट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से टेलीफोन लाइंस का सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। और सीरियल पेयर केबल के कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने का मेन डिसएडवांटेज भी यही है कि इसको नॉइज़ बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, और जिस तरफ से नॉइज़ आ रहा होता है तो जो वायर्स नॉइज़ के सबसे नज़दीक होती है उस पर नॉइज़ का इफेक्ट ज़्यादा होता है,
और जो वायर दूर होती है उन पर नॉइज़ का इफेक्ट कम होता है और दोनों वायर्स के सिग्नल में रिसीवर एंड पे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। फ्रेंड्स इस फिगर को देखिए, इसमें दो वायर्स हैं और जिस तरफ से नॉइज़ आ रहा है वो वायर ज़्यादा इफेक्टेड है और दूसरी वायर जो दूर है वो नॉइज़ से कम इफेक्टेड है। तो फ्रेंड्स सीरियल पेयर केबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सही तो है बट ये लेस सिक्योर है। फ्रेंड्स इसके बाद आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो केबल्स का पेयर होता है और ये दोनों केबल्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की हुई होती हैं। फ्रेंड्स जो वायर यूज होती है वो बेसिकली कॉपर की बनी होती है और ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करने का मेन रीजन यही होता है कि ये एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड या लिपटी हुई होने की वजह से इंफॉर्मेशन लीकेज होने का खतरा बहुत ही कम होता है और नेटवर्क को सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड फॉर्म में होने की वजह से नॉइज का इफेक्ट कम हो जाता है। फ्रेंड्स इस फिगर को देखिए, इसमें रेड कलर और एक ब्लू कलर की दो वायर्स हैं जो जो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड फॉर्म में है और जो आप ओरिजिनल वायर देखेंगे वो भी आपको कुछ ऐसी ही मिलेगी, बट उसमें उस वायर्स के पेयर्स आपको कुछ ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कैट केबल, इसमें आपको वायर्स के 4 पेयर मिलेंगे, यानी कि टोटली आपको 8 वायर मिलेंगी जो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं और हर एक के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है और फिर इन सब पेयर्स के ऊपर एक कॉमन प्लास्टिक कोटिंग होती है जो इन सबको बांध कर रखती है। ट्विस्टेड पेयर केबल के कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिख दिए हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज इथरनेट नेटवर्क में किया जाता है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए और लैंड टेलीफोन कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वायर्स के पेयर्स होते हैं जो कि एक सर्किट बनाते हैं जिससे कि डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है और ये नेटवर्क को नॉइज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन के चिपके हुए होने की वजह से पेयर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस होने की वजह से जनरेट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस को सीरियल पेयर केबल में भी बोला था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस क्या होता है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेंस भी कह सकते हैं और यह एक्सटर्नल रिसोर्सेज की वजह से होता है, जैसे कि इग्निशन सिस्टम, मतलब कोई आग से जलने की प्रक्रिया जिसमें वायर्स को एक्सटर्नली हीट मिले। सेलुलर नेटवर्क ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी कि जो मोबाइल के टावर्स हैं उनसे जो तरंगे आ रही हैं उनके सिग्नल से भी इसका सिग्नल डिस्टर्ब हो सकता है। सोलर फ्लेयर यानी सूरज की गर्मी से जो हीट जनरेट होती है, ये सब एक्सटर्नल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस का कारण बन सकते हैं, जिससे कि नॉइज़ जनरेट होता है और केबल्स के थ्रू नेटवर्क को इफेक्ट करने की कोशिश करता है। बट केबल्स के ट्विस्टेड फॉर्म में होने की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस जनरेट होता है वह कैंसिल आउट हो जाता है और वह नेटवर्क नॉइज़ फ्री रहता है। फ्रेंड्स ट्विस्टेड पेयर केबल फर्दर दो तरह की होती है, एक है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरी है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो चलिए अब बात करते हैं अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। फ्रेंड्स अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में दो केबल्स एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं, जिनके ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक कवरिंग ही होती है जो कि एक इंसुलेटर मटेरियल का काम करती है। इसके अलावा कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती जो कि उस वायर को नॉइज़ के इफ़ेक्ट करने से बचा सके और जिससे कि नॉइज़ इस केबल को जल्दी इफ़ेक्ट करता है और सिग्नल की क्वालिटी कम हो जाती है। फ्रेंड्स जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह एक ट्विस्टेड पेयर केबल है, लेकिन चारों पेयर्स सिर्फ एक प्लास्टिक कवरिंग से ही ढके हुए हैं। इन पेयर्स के ऊपर भी सिर्फ एक प्लास्टिक कवर ही है जो इन वायर्स को नॉइज के इफेक्ट करने से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बट ट्विस्टेड फॉर्म में होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस कैंसल आउट हो जाता है, जिससे नेटवर्क को काफ़ी हद तक नॉइज़ फ्री रहने में मदद मिलती है। लेकिन अगर नॉइज़ का इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल को इफेक्ट कर सकता है, जिस वजह से इस तरह की केबल्स लेस सिक्योर होती हैं। फ्रेंड्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का केबल एज ए ईथरनेट केबल या टेलीफोन वायर के रूप में इंडस्ट्रीज में किया जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने के लिए या किसी लैंड टेलीफोन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ईथरनेट केबल्स की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और इनमें डाटा रेट काफ़ी अच्छी होती है। फ्रेंड्स यह थी हमारी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बाद आती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल।
फ्रेंड्स, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में दो केबल्स ट्विस्टेड फॉर्म में जो होती हैं वो प्लास्टिक कवरिंग से तो ढकी होती ही हैं, लेकिन इनमें हर पेयर के ऊपर एक मेटालिक कोटिंग भी होती है जो सिग्नल को नॉइज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और इसके अलावा इन सब के ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग भी होती है जो मेटालिक कोटिंग को डैमेज होने से बचाती है। फ्रेंड्स, इस फिगर को देखिए, इसमें सभी पेयर्स प्लास्टिक कोटिंग के साथ साथ मेटालिक कोटिंग से भी कवर्ड है। तो जो इन पेयर्स के ऊपर ये मेटालिक कोटिंग होती है, इसी की वजह से इस केबल को शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। और नॉइज इस केबल को बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो इफेक्ट करे, क्योंकि ट्विस्टेड फॉर्म में होने से की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कैंसल आउट हो जाता है, जिससे कि एक्सटर्नल नॉइज के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसका यूज़ कुछ बिजनेसेस में टेलीफोन वायरिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हाईली सिक्योर है और इसमें क्रॉस टॉक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं, जिससे कि नेटवर्क नॉइज फ्री रहता है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।